और ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, मैं चाहता हूँ कि हर मज़हब का इंसान इस वीडियो को देखे। कह दूँ कि शरीयती कानून जो हैं उनका क्या मतलब है कि कोई फ़रिश्ता भी अगर हुकूमत पे आता है गलत तरीके से तो वो फ़रिश्ता ही क्यों ना हो बदमाश कहलाएगा। कोई भी मज़हब हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, यहूदी जीव्स हो, या फिर वो हिंदू धर्म हो, सिख हो, इन सारे मज़हब में क्लियर बात कही गई है कि आखिर में हिसाब किताब होना है। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल रिवॉल्यूशन मैसेज पर। मैं हूं कामरान रिजवी। आज मुसलमान और खिलाफत इस सीरीज़ का दूसरा एपिसोड मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा और कुछ ऐसे मुद्दे जिनके ऊपर मुसलमानों का नज़रिया जाना या मुसलमानों की नज़र जाना बेहद ज़रूरी है। हो सकता है कि जो पॉइंट मैं आज डिस्कस करूंगा उन पॉइंट्स के बारे में मुसलमान पहले से जानते हों, मगर ये ज़रूरी है कि उनको भी एक बार रिवाइज़ कर दिया जाए। तो जो लोग जानते हैं उनके लिए रिवीजन सेशन होगा और जो नहीं जानते हैं उनको ये बात जाननी मिलेगी। और ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, मैं चाहता हूँ कि हर मज़हब का इंसान इस वीडियो को देखे, क्योंकि मुसलमानों के डेमोक्रेसी के बारे में, खिलाफत के बारे में क्या सोच है ये भी और लोगों का जानना ज़रूरी है। क्योंकि जब भी कभी खिलाफत का नाम आता है तो किसी और मज़हब का, जो भी कोई और मज़हब है, उनके लोगों के दिमाग में एक अलग ही इमेज बनती है जो कि गलत है। असल में खिलाफत या डेमोक्रेसी जिस मज़हब ने दी है उस मज़हब में उस डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है, या ये कह दूं कि शरीयती कानून जो हैं उनका क्या मतलब है, वो किस तरह बेनिफिट वाले हैं, क्यों डेमोक्रेसी जो है वो पूरी दुनिया में फैल गई। कंसेप्ट तो इस्लाम ने दिया था, तो ये क्या वजह है, उसके कुछ पॉइंट्स जो हैं जो मैंने कवर किए हैं, जिसके अंदर हुकूमत, हुक्मरान मतलब लीडर, और आवाम, इन तीनों के अपने अपने क्या रोल हैं वो समझने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जिसमें से कुछ पॉइंट्स मैं लेके आया हूँ, उसमें से सबसे पहला पॉइंट मैं डिस्कस करूँगा, मगर उसके पहले मैं एक बात है जो आप लोगों के सामने ज़रूर रखना चाहूँगा। और वो बात ऐसी है कि जिसके अंदर हम जुल्म के ऊपर बात करेंगे, जबरन हुकूमत के ऊपर बात करेंगे। जबरन हुकूमत के ऊपर मौलाना अबुल कलाम का स्टेटमेंट जो मैंने पिछली वीडियो में भी शायद बताया था, और इस वीडियो में मैं उसको रिपीट करना चाहूँगा और ज़रूर रिपीट करना चाहूँगा कि मौलाना अबुल कलाम ने बहुत सीधा स्टेटमेंट दिया था कि अगर जबरन या किसी धोखाधड़ी से कोई फ़रिश्ता भी अगर हुकूमत पे आ जाए, कोई फ़रिश्ता भी लीडर बन जाए, कोई फ़रिश्ता भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बन जाए, या आपका बादशाह बन जाए, किंग बन जाए, जबरन या 2 नंबरी से या चालबाजी से, गलत तरीके से कोई फ़रिश्ता भी अगर हुकूमत पे आ रहा है, तो मौलाना के बहुत क्लियर स्टेटमेंट थे कि वो फ़रिश्ता भी क्यों ना हो बदमाश कहलाएगा। ये बहुत क्लियर स्टेटमेंट है और बहुत समझने वाली बात है। मौलाना ने बड़े स्ट्रेट लफ्ज़ों में, बहुत सीधे लफ्ज़ों में कह दिया कि कोई फ़रिश्ता भी अगर हुकूमत पे आता है गलत तरीके से तो वो फ़रिश्ता ही क्यों ना हो बदमाश कहलाएगा। तो इस बात को हम ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो मुद्दा है जिसको मैं इस वीडियो में लेना चाहता हूँ वो है सच बात पर चुप रहना और ज़बान पर आग की लगाम। ठीक है, इस मुद्दे के ऊपर जो बात समझने जैसी है वो मैं आपको समझाता हूँ। और वो बात कुछ यूँ है कि जब सच बात का इल्म हो जाए मगर फिर भी उस पर चुप रहा जाए तो क़यामत के दिन ज़ुबान पर आग की लगाम डाली जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कुरान से और हदीस से, मुसलमानों की मोतबर किताबों से जो एक कंक्लूजन वाले वर्ड्स हैं, ये वो लिख कर मैं अपने पास लेकर आया हूँ। जिसका मतलब साफ़ हो रहा है कि अगर सच बात का इल्म हो जाए और फिर भी उस पर चुप रहा जाए तो क़यामत के दिन ज़बान पर आग की लगाम डाली जाएगी। हम इसी बात पर तो ईमान रखते हैं, और कोई भी मज़हब हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, यहूदी जीव्स हो, या फिर वो हिंदू धर्म हो, सिख हो, इन सारे मज़हब में बहुत क्लियर बात कही गई है कि आखिर में हिसाब किताब होना है, फ़ैसला होना है। और जब फ़ैसला होने वाला होगा तब
जाहिर सी बात है जो हमने काम किए होंगे उनकी ही गिनती होगी। और ऐसे में अगर जहाँ सच बात बोलनी थी वहाँ नहीं बोली गई तो वो भी हमारी गलतियों में शुमार की जाएगी। तो बहुत सीधी सी बात है, ये आवाम के रिलेटेड बात है जो हमें समझनी है। जो आम आदमी को हुकूमती मामलात में ध्यान रखना है कि अगर कहीं गलत बात होती दिख रही है तो चुप नहीं रहना है, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है। दूसरा पॉइंट जो आज डिस्कस करेंगे वो है जालिम की तारीफ़ पर खलीफा का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। अब ये खलीफा के ऊपर है, यानी हुक्मरान के ऊपर है। हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जो भी हम चुने, जिसको हम अपने वोटिंग सिस्टम से चुन रहे हैं, उन लोगों का बिहेवियर पुराने और गलत लोगों पर क्या होना चाहिए ये भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर पोजीशंस पे बैठा हुआ आदमी, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की पोजीशन पे बैठा हुआ इंसान अगर पिछलों की गलतियों पर नरमी रख रहा है तो वो फिर उनकी गलतियों में उनका साथ देने के बराबर हो जाता है। तो इसके ऊपर मुसलमानों की किताबों में कुछ किस्से हैं जिनके ऊपर से इसका आंसर दिया गया है, जिनके ऊपर से इस बात को समझा गया है कि ऐसी सिचुएशन में एक प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर का रोल क्या होना चाहिए पिछली हुकूमतों के गलत लोगों के ऊपर। उनके साथ अच्छा बर्ताव ये सोचकर नहीं करना है कि वो हुकूमती मामलात में रहे थे या वो आपके हुक्मरान रहे थे। समझने की बात जो मैं आपको समझाता हूँ कि खलीफा पर यह फ़र्ज़ है कि अपने आगे वालों के बारे में सच बयान करें। मतलब अगर पिछली हुकूमतों के हुक्मरान से गलतियाँ हुई हैं तो उन्हें सच बयान करना है, उनके ख़िलाफ़ कोई भी झूठ नहीं बोलना है। दूसरी बात, अगर कोई ऐसा शख्स है जो तारीफ़ें कर रहा है उसके ऊपर क्या असर करना है। मतलब कि कितने लोग ऐसे होते हैं कि पिछले हुकूमतों ने उनको रिश्वत के ज़ोर पर ख़रीदा हुआ होता है, तो वो आने वाली बदलाव वाली हुकूमत जो होती है, जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊं तो अभी करंट सिचुएशन हिंदुस्तान की ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त रूलिंग पार्टी है। फ़िलहाल तो इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन के बाद डिसाइड होगा कि कौन रूल करेगा। मगर पास्ट की अगर 1 महीने पहले की बात लें तो भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी थी, कांग्रेस पास्ट की पार्टी थी। मान लीजिए अगर ऐसा होता है कि कोई बंदा आज सिर्फ इस वजह से कांग्रेस का साथ दे रहा है कि कांग्रेस ने उसको रिश्वत के ज़ोर पे खरीदा था, या आज अगर सरकार पलटती है और कांग्रेस की सरकार आती है और कोई बंदा भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ इसलिए सपोर्ट करता है कि उसकी 2 नंबरी के काम में भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट किया था या उसके भले के बारे में बात की थी, आवाम के लिए नहीं, तो ऐसी सिचुएशन पे इस्लाम में एक खलीफा, एक प्रेसिडेंट, एक प्राइम मिनिस्टर ने क्या स्टेटमेंट दिया था वो समझिए कि खलीफा पर यह फ़र्ज़ है कि अपने आगे वालों के बारे में सच बयान करें। जैसे हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने यज़ीद की तारीफ़ पर सच बोल दिया था। जब यज़ीद की तारीफ़, यज़ीद एक बहुत बुरी शख्सियत है मुसलमानों में, ये मैं इसलिए स्टेटमेंट दे रहा हूँ क्योंकि मेरी वीडियो हो सकता है कि वो लोग भी सुने जो मुसलमान नहीं हैं। तो यज़ीद एक बहुत बड़ा शख्स था जिसके बारे में इमाम हुसैन का किस्सा आता है, और यज़ीद के बारे में यज़ीद के बाद आने वाले हुक्मरान उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने यह साफ़ कह दिया था कि यज़ीद एक ज़ालिम हुक्मरान था, उसने जुल्म किया था, गलत शख्स था। ये बहुत क्लियर बात यज़ीद के बारे में कह दी थी उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने, और उन्होंने उस शख्स को 100 कोड़े लगवाए थे जो यज़ीद के बारे में झूठी तारीफ़ कर रहा था। ये सोच लीजिए आप, ये कितनी बड़ी बात जो है जो मैंने इस स्टेटमेंट में लिखकर आपको सुनाई है कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने उस शख्स को 100 कोड़े लगवाए थे जिसने यज़ीद की तारीफ़ की और ख़ुद ने यज़ीद के जुल्म और यज़ीद की गलतियों को बहुत अच्छे तरीके से बता दिया था। अब मैं इस किस्से को क्यों ले रहा हूँ, मैंने ये किस्सा क्यों सुनाया, खिलाफत का मतलब समझा रहा हूँ, तो मुझे इस किस्से को लेना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ खुद यज़ीद के ख़ानदान से थे। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ अपने ख़ानदान की गलतियों को भी नहीं छुपा रहे थे, क्योंकि खिलाफत का मुसलमानों में, डेमोक्रेसी का मुसलमानों में क्लियर रूल है कि कोई अगर बुरा है तो उसे बुरा मानना है, बुरा समझना है। रिश्वत के उस पर, 2 नंबरी के उस पर उसको अच्छा बयान नहीं करना है। तो ये दूसरा कंसेप्ट था कि जिसके अंदर आपको पता चले कि खलीफा को क्या करना चाहिए, एक हुक्मरान को, एक प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को क्या करना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और है
जो समझने वाली है, जिसके ऊपर हमारा ध्यान जाना बहुत ज़रूरी होता है कि खलीफा का बिहेवियर। तो कई लोग ऐसी सोच बना लेते हैं कि पिछले वक्त में जो थे वो लोग अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, और आज के वक्त के लोग जो हैं वो बहुत बुरे हैं। उनका जो बिहेवियर है या वो लोगों की सोच जो है वो पिछले लोगों से ज़्यादा बुरी है। तो ऐसा नहीं होता है। इसके ऊपर मुसलमानों में शाह वलीउल्लाह का फतवा या स्टेटमेंट कह दो, शाह वलीउल्लाह ने बहुत क्लियर स्टेटमेंट दिया था कि ये समझना कि पहले के लोग आज के मुकाबले बेहतर हैं, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। ये पॉसिबिलिटी है कि बाद के ज़माने में पहले के ज़माने से बेहतर लोग निकल जाएं या बदतर लोग निकल जाएं। तो ये भी बहुत क्लियर बात कही थी। बुक का कुछ नाम है हुज्जतुल्लाहिल बालिगा। ये शाह वलीउल्लाह का स्टेटमेंट है इस बुक के अंदर, जिसके अंदर शाह वलीउल्लाह ने बहुत साफ अल्फाजों में कह दिया कि ये सोचना, असल में गलत फहमी भी इस तरह से डाली जा सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज़ जैसा नहीं होगा जो अपने ही ख़ानदान के बुरे शख्स के बारे में सच सच बता दे, या हर इंसान ये भी ज़रूरी नहीं है कि अभी का करंट सच बोल दे। लोग अक्सर कभी कभी कुछ बातों को छुपाने के लिए, पिछले लोगों की बुरी बातों को छुपाने के लिए ये भी कर देते हैं कि ये कहते हैं कि पिछले लोग अच्छे थे, अब के लोग बुरे हैं। मुसलमानों में ये बात बहुत ज़्यादा ही फैली हुई है। मुसलमानों में ये कहा जाता है कि पिछले लोग बहुत अच्छे थे, और कैटेगरीज़ बना दी हैं, अलग अलग कैटेगरीज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। मगर ऐसा नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि पिछले लोग सारे ही अच्छे थे। ये पॉसिबिलिटी है कि पिछले लोग जो थे उनमें से हो सकता है कि आज के लोग कई गुना बेहतर हों। शाह वलीउल्लाह का स्टेटमेंट यही हमें डिस्क्राइब कर रहा है। मुसलमानों को इस बात को समझना चाहिए और खिलाफत के जो उसूल हैं उन पर चलना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी इसी तरह एस्टेब्लिश होगी जब हम सच को सच और झूठ को झूठ कहेंगे। हमारा तीसरा पॉइंट जो है वो है गलत हुकूमत का साथ देने पर इस्लाम के स्टेटमेंट। गलत हुकूमत का साथ देना चाहे किसी भी तरह गलत हो, हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई पिछली हुकूमतें बहुत ज़्यादा गलत थीं और ये वाली हुकूमत कम बुरी है तो इसका साथ दे दो। ये तो इस्लाम में आया ही नहीं है कि 2 नंबरी आप करो किसी भी तरह की। खैर, इसके ऊपर क्या स्टेटमेंट है वो भी मैं आपको सुनाता हूँ कि किताब है मकातिब सैयद अहमद। ये एक ख़त की किताब है, लेटर्स की बुक है, जिसके अंदर लेटर्स डिस्क्राइब किए हुए हैं। उसके अंदर जिसने ये किताब लिखी है उसमें जो लेटर मेंशन किया है उस लेटर का कुछ हिस्सा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि अब वो वक्त आ चुका है कि जब आपको गलत के ख़िलाफ़ खड़े होना है। ये वर्ड्स हैं उसके कि अब वो वक्त आ चुका है कि जब आपको गलत के ख़िलाफ़ खड़े होना है, या इसको अरबी वर्ड में कहूँ तो आपको जिहाद करना है। ठीक है, अब वक्त आ गया है कि बेईमान लोग, मतलब ये मुस्लिम्स को ही कहा जा रहा है कि बेईमान मुसलमान जो हैं वो मुखलिस मुसलमानों से अलग हो जाएं। मतलब बेईमान मुसलमान जो हैं वो अपने आप ही हट जाएं, अच्छे मुसलमानों को उनका काम करने दें। अब ये किन के ऊपर कहा गया? ये उन मुसलमानों के ऊपर कहा गया था जो मुसलमान सिर्फ अपनी नौकरियां बचाने के लिए, ये एक्चुअल में कुछ अंग्रेज़ों के साथ के वक्त की बात है जब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने की बात थी और अंग्रेज़ों के साथ जो दूसरे लोग भी थे जो गलत का साथ दे रहे थे उनके ख़िलाफ़ लड़ने की बात थी। तो तब ये कहा गया था कि भाई वो मुसलमान जो हैं जो अंग्रेज़ों का साथ दे रहे हैं सिर्फ अपनी नौकरियां बचाने के लिए, अपनी इनकम बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, तो वो जो मुसलमान हैं बेईमान लोग वो अलग हो जाएं और मुखलिस मुसलमानों से अलग रहें। मतलब जो राह हक़ पर हैं, जो सही राह पर हैं, उन मुसलमानों से अलग रहें। ठीक है, तो ये क्या है, जो अपनी नौकरी बचाने के लिए और इस दुनियादारी के रिश्तों को बचाने के लिए गलत का साथ देना चाह रहे हैं। और ऐसे लोगों को मेंशन किया है कि जो ऐसे लोग हैं जो गलत हुकूमत का साथ सिर्फ अपनी नौकरियां या अपनी इनकम या अपनी जान या अपनी रिश्तेदारियां बचाने के लिए कर रहे हैं। रिश्तेदारियां, देखो यहाँ पे मैं एक वर्ड बहुत अच्छे से मेंशन कर रहा हूँ कि मैं रिश्तेदारी भी नहीं बचा सकता अगर गलत लोग मेरे रिश्तेदारों में हैं तो रिश्तेदारियाँ भी नहीं बचानी है, सही का साथ देना है। और यहाँ पर आगे सैयद अहमद ने बहुत अच्छी बात लिखी थी कि ऐसे लोग यजीदी लश्कर के लोग हैं अगर वो लोग रिश्तेदारी बचाने के लिए या नौकरियां बचाने के लिए या अपनी जान बचाने के लिए गलत का साथ दे रहे हैं तो वो यजीदी लश्कर में से हैं। दूसरा पॉइंट,
ये करबला के ऊपर से मैं रेफरेंस आपको दे रहा हूँ कि इमाम हसन ने यज़ीद का साथ नहीं दिया, यज़ीद की बैत नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि यज़ीद के बारे में आता है मुसलमानों की किताबों में कि यज़ीद जो था वो फांसी के मुजाहिर था, मतलब नंगा चित्ता बदमाश था। ये बात हर कोई जानता है, जबकि अभी के करंट मुस्लिम्स में इस पे ऊपर भी इख्तिलाफ है और कुछ फितनाखोर मुसलमान जो हैं वो यज़ीद को बहुत अच्छा प्रेजेंट भी करते हैं। खैर, इस्लामी किताबों में बहुत क्लियर इस बारे में आया हुआ है और करबला का रेफरेंस लेकर मैं आपको बता रहा हूँ कि यज़ीद एक नंगा चिता बदमाश था, फांसी के मुजाहिर था और ऐसे इंसान के ख़िलाफ़ हुसैन जो थे खड़े हो गए थे, जान कुर्बान कर दी थी। तीसरा एक पॉइंट भी मैं आपको बताऊँगा कि जो इब्ने तैमिया ने कहा है, बहुत बड़े एक आलिम रहे हैं मुसलमानों के इब्ने तैमिया का अपना स्टेटमेंट है। उस स्टेटमेंट के अंदर बहुत साफ बात कही इब्ने तैमिया ने कि ऐसा इंसान जो आखिरत पे और अल्लाह पे भरोसा रखता है, वो इंसान ऐसे को कभी अच्छा नहीं कहेगा, ऐसे शख्स की कभी तारीफ़ नहीं करेगा जो बुरा है। अब यहाँ पे इब्ने तैमिया ने यज़ीद के बारे में कहा था कि यज़ीद को अच्छा कहना और यज़ीद की तारीफ़ करने के बारे में इब्ने तैमिया कह रहे हैं अपने वक्त के दौर के लोगों के ऐसा इंसान मुसलमान हो ही नहीं सकता या आखिरत और अल्लाह पे भरोसा करने वाला, बिलीव करने वाला नहीं हो सकता। तो यहाँ पे यज़ीद को मेंशन करने का मतलब ये नहीं था कि पर्टिकुलर यज़ीद बुरा है। यज़ीद को मेंशन करने का मतलब साफ़ था कि यज़ीद जैसे जो लोग हैं इस दुनिया में बुरे लोग, उनको अच्छा नहीं कह सकता है मुसलमान। अगर अच्छा कहता है तो वो आखिरत पे और अल्लाह पे भरोसा करने वाला और बिलीव करने वाला बिलीवर है ही नहीं। और यही चीज़ मैं और मज़हब के लोगों को भी कहूँगा कि अगर आपके मज़हब की किताबों में लिखा है, जैसे कि भगवत गीता के बारे में कहा जाता है या बाइबल के बारे में कहा जाता है या ज्यूज़ बाइबल के बारे में कहा जाता है कि उसमें कहा है कि गलत के ख़िलाफ़ आपको आवाज़ उठानी है, तो फिर हम अपनी बुक्स के, अपनी रिलीजियस बुक्स के बिलीवर तभी कहलाएंगे जब हम उसको फॉलो कर रहे हैं। जब दिख रहा है कि कोई एक जालिम हुक्मरान इंसानियत पे जुल्म कर रहा है और हम सिर्फ हमारे मज़हब को डिफेंड करने के लिए उसको अच्छा कह रहे हैं, तो ये हम बिलीवर्स की पहचान नहीं है, चाहे हम किसी भी मज़हब के बिलीवर क्यों ना हो। बिलीवर्स की पहचान है कि उसकी बुक में जो लिखा है उस पर वो बिलीव करता है और उसको वो अग्री करता है। यहाँ तो हम डिसअग्री हो रहे हैं अपनी बुक से। तो इब्ने तैमिया का यह स्टेटमेंट भी काफ़ी समझने वाला है, इस चीज़ को समझना चाहिए। और आगे के पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। जो हमारा आगे का पॉइंट है वो है हुकूमत की बुरी गलतियां छुपाना या उन गलतियों पर नॉर्मल बिहेव रखना। कई लोग अलग अलग वजह से हुकूमत की गलतियों को डिस्कस नहीं करते हैं, हुकूमत की गलतियों के ऊपर बात नहीं करते हैं, छुपा भी देते हैं, तारीफ़ भी कर देते हैं। तो उसके ऊपर जो इस्लाम में स्टेटमेंट है, जो इस्लाम कहता है, वो मैं आपको बताता हूँ कि साले बिन मोहम्मद। अच्छा, यहाँ भी मैं यज़ीद की ही बात को मेंशन करूँगा क्योंकि मुसलमानों में एक कैरेक्टर ऐसा पैदा हुआ कि जिसने हर बुरे हुक्मरान की पहचान बता दी, हर गलत इंसान की पहचान बता दी, और वो था यज़ीद। तो उसके ऊपर साले बिन मोहम्मद का क्या स्टेटमेंट है? उनका स्टेटमेंट है कि यज़ीद की करतूतों को जो हल्का बनाने की कोशिश करेगा वो अल्लाह के दरबार से ठुकराया हुआ, धुतकारा हुआ है और उस पर अल्लाह की तरफ से लानत नसीब हुई है और यज़ीद के गुनाहों में शामिल हो गया है। तो ये कितनी बड़ी बात साले बिन मोहम्मद ने कह दी। यहाँ पे उन्होंने यज़ीद का कैरेक्टर बताया, मतलब कैरेक्टर यज़ीद को रखा, पर हर उस हुक्मरान के ऊपर यह स्टेटमेंट दे दिया जो हुक्मरान यज़ीद की तरह है कि अगर कोई ऐसे हुक्मरानों की करतूतों को हल्के में लेता है, ऐसे हुक्मरानों की करतूतों को नज़रअंदाज करता है, तो वो उसी शख्स के बराबर है, ऐसे हुक्मरान के बराबर है जो वो था, जो यज़ीद था। तो यज़ीद कैरेक्टर को बताकर आज के हुक्मरानों में, आज के खलीफाओं में क्या चीज़ होनी चाहिए और आवाम को क्या चीज़ देखनी चाहिए, वो भी साले बिन मोहम्मद के स्टेटमेंट के ऊपर से बहुत साफ पता चलता है। लास्ट पॉइंट इस वीडियो का, और बहुत अहम लगता है मुझे ये पॉइंट इस वीडियो के लिए, और वो है कि झूठे लोग और उनका हुकूमत के सपोर्ट में झूठ बोलना और उन किताबों को सही कहना जिसका लिखने वाला झूठा था। ये एक
कैरेक्टर की मैं आपको बात करूंगा जो बेहद ही झूठा कैरेक्टर था, जिसका नाम है फैज़ आलम सिद्दीकी। फैज़ आलम सिद्दीकी एक ऐसा कैरेक्टर था जिसने मुस्लिम्स बड़ी बुक्स को ओपनली ये कहा था कि झूठी किताबें हैं, और फिर खुद उसने अपने मन धड़ंग झूठ लिखे और झूठ लिखने के बाद फिर उन झूठ को फैलाया। खैर, उस इंसान के साथ जो बिहेवियर उसके झूठ लिखने पर होना था वो हुआ, मगर अब मैं आपको फितनाखोर लोगों की बात बताता हूँ। फैज़ आलम सिद्दीकी एक बहुत बड़ा झूठा आदमी था और झूठी किताब लिखता था। उसने उन किताबों को, जो मुसलमानों की बड़ी किताबें हैं, जो अच्छे स्टेटमेंट्स की किताबें हैं, उन किताबों को झूठा कह दिया था, ठट्ठों की किताब कहा था, मजाक की किताब कहा था। उस फैज़ आलम सिद्दीकी की लिखी हुई झूठी किताब को हुकूमत की तारीफ़ करने के लिए लोगों ने यूज़ किया। ये मैं मुसलमान हिस्ट्री की बात बता रहा हूँ। मुसलमान हिस्ट्री में जब एक बुरे हुक्मरान की तारीफ़ करनी थी, जैसे यज़ीद की तारीफ़ करने के लिए मुसलमान उलमाओं ने, आलिमों ने, मुसलमान स्कॉलर्स ने फैज़ आलम सिद्दीकी की उन झूठी किताबों को प्रेफर किया जब उनको अपने मतलब की बात साबित करनी थी। तो मैं मुसलमान उलमाओं को, फितनाखोर उलमाओं को यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि ऐसे दानिश फरोश लोग, जैसा मैंने अपनी पहली वीडियो में मेंशन किया था, उलमाओं को पता है कौन सी किताब, दानिश फरोश लोगों को पता है कौन सी किताब में क्या बात लिखी हुई है। और वो दानिश फरोश आदमी, इल्म बेचने वाला आदमी, या इल्म को अपने मकसद के लिए, अपने बुरे मकसद के लिए इस्तेमाल करने वाला आदमी, ऐसा दानिश फरोश आदमी कब किताब और कब स्टेटमेंट से पलट जाता है ये समझने वाली बात है, और कब आपको पलटा सकता है ये भी समझने वाली बात है। कि जब यज़ीद की तारीफ़ करने के लिए आई, उस बुरे हुक्मरान के बारे में अच्छी वाहवाहियाँ करने की बात आई, तो फैज़ आलम सिद्दीकी जैसा झूठा आदमी सच्चा साबित हो गया और उसकी किताबों के प्रेफरेंस और उसकी किताबों के रेफरेंस लेने लगे। तो ये दानिश फरोश लोग, इसलिए मैंने अपनी पहली वीडियो को इसी टॉपिक से शुरू किया था। तो ये भी बात बहुत समझने जैसी है, और ये जो किस्सा है ये भी समझने जैसा है कि आप गलत लोगों के स्टेटमेंट को नहीं सिलेक्ट कर सकते। मुसलमानों में तो ये चीज़ हरगिज़ नहीं हो सकती कि एक फैज़ आलम सिद्दीकी जैसा झूठा आदमी जो सही किताबों को ठट्ठों की किताबें कह रहा है, और दानिश फरोश लोग, इल्म बेचने वाले लोग, आलिम, उसके स्टेटमेंट को सिर्फ हुक्मरान की अच्छाई साबित करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बुरी किस्म की, या समझ लीजिए कि जलील होने वाली बात है। अगर मुसलमान इस चीज़ के बारे में नहीं सोचता है तो जाहिर सी बात है उसे खिलाफत समझ में नहीं आएगी। फ़िलहाल की वीडियो के लिए इतना ही था जो मैं पॉइंट्स लेकर आया था। मैं उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे, और मैं चाहूँगा कि इसमें से अगर आपको किसी भी तरह का सवाल जहन में उठा है तो उस सवाल को कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, ताकि मैं उस सवाल के ऊपर हो सके उतना जवाब ढूंढ के ला सकूँ। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रूर हमारे पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों में शेयर ज़रूर कीजिए, और अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। और खिलाफत के इस एपिसोड को, अगर आपने पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।